प्रिय साथियों, आपके सांसों की गति आपके शरीर के भीतर बाहर होने वाली हलचल से सीधे जुड़ी होती है और उसी हलचल के साथ ही सांसों की गति कम या अधिक होती रहती है। अगर किसी का मन चंचल है तो समझिए कि उसके सांसों की गति तेज है। वहीं दूसरी तरफ यदि सांसों की गति धीमी है तो वह व्यक्ति मन की स्थिरता को प्राप्त किए हुए है। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे शरीर व मन के बीच की दूरी इतनी बढ़ गई है कि हम इन दोनों के बारे में समझना तो क्या, जानना भी नहीं चाहते हैं। क्या आपने यह महसूस किया है कि हम जब कभी रोमांचित होते हैं या डरते हैं तो हमारे सांसों की गति बदल जाती है। जब आप गुस्से में होते हैं, प्रेममय होते हैं, घृणा में होते हैं, योग प्राणायाम करते हैं या फिर किसी भी अवस्था में होते हैं तो सांसों की गति बदल जाती है। जब एक योगी योग कर रहा होता है वो सांसों के रहस्य को भी समझ रहा होता है। एक ध्यान करने वाला भी तो अपना ध्यान सांसों पर ही लगाता है। कभी बात आती है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, तो उसका उत्तर है हमारी ये सांसें। आज का ये वीडियो सांसों के इन्हीं रहस्यों पर आधारित है। अगर आप स्वस्थ आध्यात्मिक व प्राण ऊर्जा वाला शरीर चाहते हैं तो आपको सांसों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। कहा जाता है कि हर प्राणी को गिनती की ही सांसें मिली हैं। सांसों की गति अधिक होगी तो जीवन के दिन कम होते जाएंगे, वहीं यदि सांसों में ठहराव आ जाए तो जीवन के दिन लंबे हो जाएंगे। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे सांसों की गति को धीमा किया जा सके। आप सभी को इस वीडियो में 3 मुख्य उपाय बताऊंगा जो अत्यंत ही कारगर हैं। यदि आप इन बातों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तो आइए जानते हैं कि वो 3 बातें क्या हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपकी सांस नाभि तक चलनी चाहिए। अपनी दिनचर्या में आप यह ध्यान रखना शुरू कर दीजिए कि आपकी सांस नाभि तक चले। यदि आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आपको चमत्कार भी दिखना शुरू हो जाएंगे। आपका क्रोध विलीन हो जाएगा, ईर्ष्या खत्म हो जाएगी, तनाव अब नहीं रहेगा, नींद गहरी हो जाएगी, आपका व्यक्तित्व संतुलित होने लगेगा। आपकी ये श्वास साधारण बात नहीं है, सारे प्राण की व्यवस्था इससे जुड़ी है। जब आप क्रोध करते हैं तो लयबद्ध सांस नहीं ले सकते हैं, और यदि लयबद्ध सांस लेंगे तो क्रोध ही नहीं कर पाएंगे। यदि सांस की गति न बढ़े तो व्यक्ति क्रोध ही नहीं कर पाएगा। नाभि तक सांस लेने को इसलिए कहा गया है कि नाभि पर ही हमारे सूक्ष्म शरीर का मणिपुर चक्र स्थित होता है, जहां प्राण ऊर्जा एकत्र होती है। यहीं से ही शरीर की 72,000 नाड़ियों में प्राण ऊर्जा संचालित होती है और हमारा यह जीवन चलता रहता है। आइए अब जानते हैं कि दूसरी बात या रहस्य क्या है। सदा सांस बाहर जाए इस बात पर आपका ध्यान हो। सांस लेने की बात तो आप परमात्मा पर छोड़ दीजिए। वैसे हमारा जीवन लेने पर ही टिका है, हम देना ही नहीं चाहते हैं। प्रकृति हमें यही तो सिखाती है कि जिसमें देने का भाव होता है वही पाता है। केवल लेने वाले के हाथ में अंत में कुछ नहीं बचता है। इसलिए आपका ध्यान सांस देने अर्थात छोड़ने पर ही केंद्रित होना चाहिए। तीसरी बात या रहस्य क्या है, आप अपनी श्वास के भीतर आने व बाहर जाने को अपने से अलग न समझें। आपने अक्सर सुना होगा कि जब हम अपने आप को परमात्मा में विलीन कर देते हैं तो उस परम शक्ति के दर्शन हो जाते हैं। जब सांस बाहर जाए तो आप अपने आप को बाहर जाता हुआ महसूस करें, और जब सांस भीतर आए तो अपने को भीतर प्रवेश करता हुआ महसूस करें। ऐसा करने से यह भी एक
तप ही हो जाएगा। हमारी सांसें हमारे मन व विचारों से सीधे जुड़ी होती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो केवल सांस ही भीतर नहीं जाती है, बल्कि प्राण ऊर्जा भी भीतर प्रवेश करती है, जो शरीर की अन्य गतिविधियों को संचालित करती है। प्रिय साथियों, यदि आप बताए गए तीनों उपायों पर ध्यान देंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में भी चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे पुनः मुलाकात होगी। आप सभी को आभार सहित नमस्कार।